कहानी का आगाज होता है साइबेरिया के एक वीरान और मुंजमद कैद खाने से। दूसरी जंग अजीम के बाद रूसी फौज ने हजारों जर्मन सिपाहियों को पकड़कर यहां भेज दिया था, जहां उनसे कोयले की कानों में जान तोड़ मेहनत करवाई जाती थी और खाने को भी बहुत कम दिया जाता था। जेल की हिफाजती दीवारें ज्यादा मजबूत नहीं थीं, मगर यहां से भागना नामुमकिन था, क्योंकि आसपास सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और कोई भी बस्ती नहीं थी। अगर कोई कैदी यहां से निकल भी जाता तो शदीद सर्दी उसकी जान ले लेती। इन कैदियों में एक शख्स था, क्लेमन फायरल, जो तेज दिमाग, मजबूत इरादा और अपनी बीवी और बेटी के लिए बेचैन था। उसे 25 साल की सजा मिली थी और वो ये सोचकर ही टूट जाता था कि आधी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। एक दिन उसे मौका मिल गया। वो एक मशीन ठीक कर रहा था कि अचानक उसकी नजर कोयले वाली ट्रेन पर पड़ी और वो चुपके से कोयला ले जाने वाली ट्रेन में छुप गया और अंधेरे में जेल से भाग निकला। जैसे ही उसने खुले आसमान और चमकते सितारों को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। चंद मील के फासले पर ट्रेन रुक गई। उसने बाहर झांका तो एक रूसी सिपाही बंदूक तान कर खड़ा था। तब क्लेमन दोबारा पकड़ा गया। सज्जा के तौर पर उसे 2 दिन के लिए खुले ठंडे सेल में बंद कर दिया गया, जहां बर्फानी हवा और बारिश ने उसके जिस्म का हाल बुरा कर दिया। 2 दिन बाद वार्डन आया और उसे सेल से निकाला गया। तब न उसने डांटा न सजा दी, बस इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हें देखने के लिए बेचैन हैं। जब वो अंदर पहुंचा तो देखा कि सब कैदी हाथ में डंडे लिए खड़े थे और आगे जाते ही सारे कैदी डंडों के साथ उस पर टूट पड़े, क्योंकि क्लेमन के फरार की वजह से उन सब को 2 दिन तक भूखा रखा गया था। उसे इस कदर मारा गया कि वो शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमन ने कहा, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, तुम मेरी मदद करो। डॉक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फिर सच बताया कि कोयले की कानों में जहरीला कार्बन एटम सबको आहिस्ता आहिस्ता मार रहा है। अगर तुम नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत यकीनी है, इसलिए तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर लो, शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे। फिर डॉक्टर ने अपने गर्म कपड़े, जूते, बंदूक और खाने का कुछ सामान क्लेमन को दे दिया। वो डॉक्टर खुद भी भागने का सोच रहा था, मगर 1 हफ्ता पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसके दिन गिने चुने बचे हैं। फिर डॉक्टर ने क्लेमन को एक लंच बॉक्स देते हुए कहा, अगर तुम बच गए तो मेरी फैमिली को ये दे देना और उनको बता देना कि मैं मर चुका हूं। इसके बाद रात की तारीकी में क्लेमन मौका देखकर दोबारा निकल पड़ा। इस बार उसने ट्रेन पर सवार होने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। अगली सुबह वार्डन डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, मगर डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली थी ताकि वार्डन की अजियतनाक मौत से बच सके। दिन गुजरते गए। बर्फ ने क्लेमन के पैरों के निशान मिटा दिए और सिपाही नाकाम लौट आए। सबको यकीन था कि वो सर्दी में मर गया होगा, मगर वार्डन समझता था कि क्लेमन इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। 9 दिन तक चलने के बाद थकान, भूख और सर्दी से क्लेमन बेहोश होने लगा। ख्वाब में उसे एक स्लीज गुजरती नजर आई, मगर वो सिर्फ वहम था। खाना खत्म हो चुका था। एक दिन उसे सील की आवाज सुनाई दी। बंदूक से निशाना लिया, मगर हाथ कांप रहा था। गोली खता गई। सील भाग गई। वो पूरी ताकत से पीछे दौड़ा, मगर एक जगह बर्फ टूट गई और वो पानी में गिर पड़ा। जख्मी होने के बावजूद उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार आखिरी गोली से उसने सील मार ली। फिर उसने सील के मैदे को चीरकर उसमें अपने पांव डाले ताकि उसे कुछ आराम मिल सके। फिर उसने पट्टियां गर्म करके अपने पांव पर बांधी और तब उसे काफी आराम महसूस हुआ। महीनों के बाद उसने पेट भरकर खाया और दोबारा चल पड़ा। अकेलापन उसके दिमाग को तोड़ रहा था, इसलिए वो खुद से बातें करके खुद को जिंदा रखता। 2 महीने बाद उसे एक छोटा सा दरख्त मिला, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसने दरख्त को गले लगा लिया, क्योंकि वो दरख्त बर्फानी मैदान खत्म होने की निशानी था। फिर उसे थोड़े ही फासले पर जंगल नजर आ गया।
तब उसने वहां आग जलाई तो उसे सुकून का पहला लम्हा मिला। मगर अगले ही दिन बर्फानी तूफान आया, जिसकी वजह से दरख्त जड़ समेत उखड़ गए। एक बड़ा दरख्त उस पर आ गिरा। खुशकिस्मती से दो सोना तलाश करने वाले आदमियों ने उसे बचा लिया। तीनों ने सफर जारी रखा। दरिया पार करने के लिए लकड़ी की कश्ती बनाई। एक शख्स पानी में गिरा तो क्लेमन ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया। तीसरा आदमी लालच में आ गया और अपने साथी और क्लेमन दोनों का सामान चुराकर भाग गया। जब वो दोनों उसके पास पहुंचे तो गुस्से में आकर उसने अपने लालची दोस्त को गोली मार दी। इसके बाद क्लेमन और वो आदमी साथ चलते रहे, मगर बर्फानी मौसम लौट आया। वजन ज्यादा होने की वजह से साथी चल न पाया। जब क्लेमन उसकी मदद करना चाहता था, उसने गलतफहमी में उस पर हमला कर दिया, उसे धक्का दिया, जिससे क्लेमन नीचे गिरकर बेहोश हो गया और वो आदमी क्लेमन को वहीं छोड़ गया। जब उसे होश आया तो उसने भेड़ियों का झुंड देखा। मुश्किल से एक कमजोर दरख्त पर चढ़ा, मगर वो टूट गया। मौत बिल्कुल सामने थी कि अचानक फायरिंग हुई। मुकामी शिकारियों ने उसकी जान बचाई। वो उसे अपने गांव ले गए। इलाज हुआ, मेहमान नवाजी मिली। कुछ दिन बाद वहां वार्डन का खत आया कि जो भी इस भाग्य कैदी की मदद करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा। क्लेमन मजबूरन वहां से निकल पड़ा, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता था। गांव वालों ने उसे खाना और एक कुत्ता दे दिया। महीनों बाद उसे लकड़ी की एक मिल मिली। कुत्ता अंदर भागा तो क्लेमन भी गया। वहां के मजदूर उसे पहचान गए और मालिक के पास ले गए। क्लेमन की कहानी सुनकर मालिक ने उसे ट्रेन में बिठाया, मगर खुफिया तौर पर वार्डन को इत्तला भी कर दी। क्लेमन ने स्टेशन के पास रूसी सिपाहियों को देख लिया और ट्रेन से छलांग लगा दी। वार्डन ने घेर लिया, मगर ऐन मौके पर उसका वफादार कुत्ता वार्डन पर हमला कर बैठा। क्लेमन भाग निकला, मगर सिपाहियों की गोली ने उसके कुत्ते को मार दिया। क्लेमन का दिल टूट गया, मगर कदम न रुके। वो पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजरती ट्रेन पर कूद गया। साल बीत गए। 1952 में 7 साल बाद वो सेंट्रल एशिया के एक मेले में भूखा फिरता नजर आया। उसे शदीद भूख लगी थी, लेकिन कुछ लेने के लिए पैसे नहीं थे। वहां दो लड़कियां पैनकेक बेच रही थीं। पैसे न होने के बावजूद वो बस देख ही सकता था, मगर एक लड़की ने तरस खाकर उसे अपना पैनकेक दे दिया। एक यहूदी शख्स ये सब देख रहा था। उसने क्लेमन की हालत पहचान ली और मदद करने का फैसला किया। अपने घर ले गया, क्लेमन को साफ सुथरा किया, नया पासपोर्ट दिया और उसे बॉर्डर पार करने का रास्ता बताया। आखिरकार क्लेमन रूस के बॉर्डर पर पहुंचा। पासपोर्ट चेक हुआ, दिल धड़का, मगर सब ठीक रहा। सिक्योरिटी ने उसे जाने दिया। पुल तक पहुंचते ही उसने महसूस किया कि आजादी चंद कदम दूर है, मगर अचानक तेज रोशनी पड़ी। वार्डन सामने खड़ा था। क्लेमन का रंग उड़ गया, मगर इस बार वार्डन ने उसे पकड़ा नहीं। आहिस्ता से रास्ता छोड़ दिया और कहा, यह जंग सिर्फ हम दोनों के दरमियान थी और तुम जीत गए हो। जाओ, अपनी जिंदगी जी लो। क्लेमन की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से पुल पार करके अपने वतन पहुंच गया। घर के करीब उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। वो दोनों चर्च जा रही थीं। क्लेमन खामोशी से पीछे गया। चर्च में उसकी बेटी ने पलटकर देखा और एक लम्हे में अपने बाप को पहचान लिया। वो भागकर उससे लिपट गई। सालों बाद अपने शौहर को जिंदा देखकर उसकी बीवी भी फूट फूट कर रो पड़ी। यूं ही चारों तरफ खुशी के आंसू बह रहे थे। और यूं असल वाकयात पर मुश्तमिल ये हैरत अंगेज कहानी खत्म होती है।